नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज की ये रिपोर्ट उन लोगों के लिए है जो कभी लंदन की यात्रा नहीं कर सकेंगे, शायद ज़िंदगी में कभी ना कर पाएँ, लेकिन मैं उन सभी के लिए प्रार्थना करूँगा कि उनके जीवन में भी अवसर आए। मगर एक बात हम सबको ध्यान में रखनी है कि विदेश जाना कोई बड़ी बात नहीं होती है और ना ही वहाँ आने से कोई देवता हो जाता है। फिल्मों में विदेश जाने को लेकर बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया गया। राजेंद्र कुमार लंदन जा रहे हैं तो वैजयंती माला एयरपोर्ट पर खड़ी हैं, या अशोक कुमार समुद्री जहाज़ से लंदन जा रहे हैं तो अपनी प्रेमिका को जहाज़ से पत्र लिख रहे हैं। तो इन तरह की तमाम छवियों से हमारे दिमाग में एक धारणा बनाई जाती है कि लंदन जाना और पेरिस जाना कोई बहुत बड़ी बात है और ये कुछ ख़ास लोग ही कर पाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अब बहुत सारे लोग, करोड़ों लोग दुनिया भर के देशों की यात्राएं करते रहते हैं, भारत से भी और दुनिया भर के तमाम देशों से भी अलग अलग देशों की यात्राएं करते रहते हैं। मगर जो छवि बनाई जाती है विदेश जाने की, वो आज भी जारी है। अब आपने हमेशा देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी विदेश जाते हैं तब जहाज़ पर चढ़ने की तस्वीर आती है, लौट कर आते हैं तब जहाज़ से उतरने की तस्वीर आती है। मगर यही तस्वीर जब वे दिल्ली से उड़ीसा जाते हैं या तमिलनाडु जाते हैं तब नहीं आती है। ये बात सही है कि इस तरह की तस्वीर की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं की है, पहले से ही चला आ रहा है और दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष इस तरह की तस्वीरों को प्रचारित करते हैं। इस तरह की तस्वीरों को देखते हुए आप ये सवाल ज़रूर करें कि हवाई जहाज़ पर प्रधानमंत्री की चढ़ती हुई तस्वीर में बड़ा कौन है, प्रधानमंत्री या वो जहाज़? इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री या अमेरिका के राष्ट्रपति जब हवाई जहाज़ पर चढ़ते हैं तो वो तस्वीर क्यों प्रचारित की जाती है? क्या इसलिए कि जहाज़ अब भी हमारे जहन में कोई बहुत बड़ी चीज़ है? अब तो लोगों के प्राइवेट जेट भी होने लगे हैं। तो इस तरह से हमें विदेश यात्राओं के भूत से खुद को आज़ाद करना है और विदेश यात्राओं के भूत को उतार देना है। तो हमारा जोर इस वीडियो के ज़रिए इसी बात पर है कि क्या हम सामान्य नज़र से इन देशों की यात्राएं कर सकते हैं? क्या हम इस तरह के भाव को छोड़ सकते हैं कि विदेश जाकर हमने कोई तीर नहीं मार लिया? और जब हम सामान्य नज़र से इन देशों को देखने लगेंगे तो इनकी बहुत सारी कमज़ोरियों को देखेंगे और इनकी बहुत सारी खूबियों को देखेंगे, जिन्हें हम रातों रात अपना लें तो हमारा अपना जीवन बेहतर हो सकता है, हमारे शहर बेहतर हो सकते हैं। तो लंदन की यात्रा केवल लंदन के लिए नहीं होती है, लंदन की यात्रा अपने शहरों की कमियों को और खूबियों को समझने के लिए भी होती है। मगर इतना ज़रूर है कि इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको फिर से कहना चाहते हैं कि ख़ुद को कभी कम मत समझिएगा कि आप विदेश नहीं गए। हमेशा ये समझिएगा कि जैसे होली की छुट्टी में बुलंदशहर जाते हैं, छपरा जाते हैं, वैसे ही कुछ लोग लंदन जाते हैं और पेरिस जाते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, उम्मीद है आपके लिए काफ़ी कुछ सीखने के लिए होगा और मेरे लिए भी बताते बताते अपनी चीज़ों को बेहतर तरीके से देखने का मौका मिलेगा। इन तस्वीरों में आप इस शहर की गरीबी देख रहे हैं। बेघर लोग दुकानों के बाहर सो रहे हैं। थोड़ा और करीब से देखिए, ये दुकानें साधारण नहीं हैं बल्कि बहुत महंगी दुकानें हैं। क्या कोई भारत में इस तरह की दुकान वाला अपने दरवाजे पर किसी बेघर को सोने देगा? उसे लगेगा कि दुकान में डाका पड़ जाएगा। लेकिन यहाँ बड़ी बड़ी दुकानों के दरवाजे पर बेघर लोग रात बिताने आते हैं, हर रात आते हैं। ये इन दुकानों के लिए ख़तरा नहीं है, बल्कि इन दुकानों ने इन्हें अपना भी लिया है। भारत में बड़े बड़े शोरूम के मालिक तीर्थ यात्राओं और भंडारों पर लाखों खर्च कर देंगे, मगर किसी को अपने शोरूम के बाहर खड़ा नहीं होने देंगे। रात बिताने की बात तो दूर, इन तस्वीरों से आप एक और चीज़ जानते हैं। इस शहर में सुरक्षा के ऐसे इंतज़ाम हैं कि हर कोई एक दूसरे से सुरक्षित महसूस करता होगा। शोरूम वाले को पता है कि यह बेघर डाका नहीं डाल पाएगा और बेघर को पता है कि यहाँ उसे रात बितानी है। लंदन में गरीबी की ये छोटी छोटी रेखाएं आर्थिक हालात के अलावा भी बताती हैं कि शहर में सबके लिए जगह है और जगह केवल शहर की सरकार नहीं देती, लोग भी एक दूसरे को देते हैं। आपने देखा होगा कि वसुदैव कुटुंबकम का नारा हम हर दूसरे भाषण में देते हैं कि हमसे ज़्यादा बेहतर मेहमान नवाजी कोई नहीं करता, और दूसरे के घर में जाकर मेहमान बन जाते हैं। सोचिए कि क्यों नहीं हम लंदन या ये न्यूयॉर्क की तरह का कोई शहर बसा सकें
जहां पर चीन, जापान, कोरिया, बांग्लादेश, नेपाल या फिर पाकिस्तान, श्रीलंका के लोग आएँ, ज़मीनें ख़रीदें, दुकानें ख़रीदें और घर ख़रीद के हमारे पड़ोस में रहें। जिस तरह से भारत के लोग लंदन जाते हैं, मकान ख़रीदते हैं, घर ख़रीदते हैं, गाड़ियाँ ख़रीदते हैं और आराम से रहते हैं। ऐसी क्या खूबी है लंदन और न्यूयॉर्क के जैसे शहरों में? शायद ये सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो सबको सुरक्षा देते हैं। ये शहर असुरक्षित नहीं है कि कोई उनकी पड़ोस में चीन का आकर बस गया है। और इस सुरक्षा का सबसे बड़ा प्रमाण यहाँ की सड़कें हैं। अगर आप यहाँ की फुटपाथ पर चलेंगे तो कई देश के नागरिकों से टकराएंगे। सड़कों को देखेंगे तो उन्हें इस तरह से बनाया गया है जिससे आपको लगेगा नहीं कि किसी के साथ भेदभाव किया जा रहा है। यहाँ की सड़कें जितनी लंदन के नागरिकों के लिए बनाई गई हैं, उतनी ही भारतीयों के लिए भी बनाई गई हैं, जापानियों के लिए भी बनाई गई हैं। इन शहरों की जो सड़कें हैं वही बता देती हैं कि किस तरह से आपका ये अपने आंगन में स्वागत कर रही हैं। डबल डेकर बस से लिए गए इस वीडियो को गौर से देखिएगा। आपको सर के ऊपर तरह तरह के साइन बोर्ड नजर नहीं आएंगे। नेताजी का फोटो तो बिल्कुल नजर नहीं आएगा, न ही ट्रैफिक के साइन बोर्ड से शहर का आकाश भरा नजर आएगा। जो भी लिखा है वो सड़क पर ही लिखा है ताकि आपका पूरा ध्यान केवल सड़क पर रहे। आप देखेंगे कि भारत की सड़कों की तरह यहाँ की सड़कों के बीच में ऊंचे ऊंचे डिवाइडर और ग्रिल नहीं हैं, बल्कि अब दुनिया में डिवाइडर और ग्रिल लगाने की परंपरा खत्म हो रही है। गोलंबरों को भी ऊंचा नहीं बनाया जाता है। अब सड़कों को इस सिद्धांत के अनुसार बनाया जाता है कि सब कुछ साफ साफ और आर पार दिखे और कहीं से भी सड़क को पार करना आसान हो। बात बात में दीवार बनाने की मानसिकता के कारण ही हम भारतीय सड़कों पर भी दीवारें बनाने लग जाते हैं। जैसे टेम्स नदी पर बने इस पुल पर 20-20-20 लिखा है, 20 के आगे किलोमीटर नहीं लिखा है। इतना काफी है समझने के लिए कि यह गति सीमा है। सड़कों पर लिखे हुए संकेत आपको मजबूर करते हैं कि कार सड़क देखते हुए चलाएं और नजर न हटे, इसलिए सब कुछ सड़कों पर ही लिखा गया है। लंदन की सड़कें क्लासरूम के ब्लैक बोर्ड की तरह लगती हैं। अनगिनत तरह के खांचे बने हैं, संकेत बने हैं और रेखाएं खींची गई हैं। एक से भी आपका ध्यान नहीं हट सकता। जगह जगह पर सिग्नल के खंभे लगे हैं। सिग्नल वाले खंभों के ऊपर किसी तरह का साइन बोर्ड या पोस्टर नहीं है, तो सभी को समान रूप से दिखाई देता है कि सिग्नल है। भारत में कई सारे सिग्नल बिजली के खंभों और पेड़ों के पीछे छिप जाते हैं। लंदन को यह सारा बोध एक रात में नहीं हुआ होगा। सदियों और दशकों के अध्ययन और अनुभव ने इसकी सड़कों को बेहतर बनाया है। गाड़ियां एक दूसरे को रगड़ते हुए नहीं चलती हैं और ना कोई बीच सड़क में कार से उतरकर किसी का गला पकड़े दिखा। याद रखिएगा, इसके लिए शहर ने दशकों तक काफी मेहनत की होगी। इस तरह से मुझे लगा कि शहर को देखते देखते आपको भी बताया जाए। मुझे नहीं पता कि आप में से कोई विधायक बन जाएगा, कोई पार्षद बन जाएगा, कोई सांसद बन जाएगा और कोई अधिकारी भी बन जाएगा, और क्या पता इस तरह की खूबियों को या फिर इससे भी बेहतर चीज़ें अपने शहर के लिए बनाएगा। इतने कलेक्टर आते हैं, इतने ज़िलाधीश आते हैं, मगर उनकी कोठी देखिए कितनी भव्य कोठियाँ हैं, लेकिन उनके घर के बाहर जब आप शहर को देखते हैं तो कितना ख़राब है। तो नगर का प्रशासन भी हम बेहतर तरीके से नहीं कर पाते हैं, और यही कारण है कि जब अपना शहर बहुत बिगाड़ देते हैं तो लंदन में जाकर बसने का सपना देखने लग जाते हैं। हमारे शहर भी अगर हम खूबियों को सीखें, समय के साथ अपने शहरीकरण में बदलाव करें, तो हमारे शहर भी ग्लोबल शहर हो सकते हैं। लंदन को पता है कि यहाँ दुनिया भर से लोग आते हैं। नए शहर की ट्रैफिक में लोग परेशान हो जाते होंगे। सड़क पार करना सभी के लिए मुश्किल होता होगा, इसलिए यहाँ लिखा है लुक राइट, लुक लेफ्ट। जब आप इसे फॉलो करते हैं, आपके भीतर का भय खत्म होने लगता है। आप आराम से दाएं या बाएं देखते हुए सड़क पार कर जाते हैं। यह अलग तरह का सिग्नल है, पीले रंग का बल्ब जैसा है। इसका मतलब है
आप यानी पैदल चलने वाले लोग बेधड़क सड़क पार करेंगे और कार वाले उन्हें देखकर रुकेंगे। अभी तक आपको यही सिखाया जाता है कि कारें आ रही हैं, आपको रुकना है, लेकिन पीले बल्ब वाले सिग्नल पर कार वालों को सिखाया जा रहा है कि आपको रुकना है, कोई पैदल पार कर रहा है, यहां रुकने की जिम्मेदारी कार वालों की है। तो इस खास सिग्नल के जरिए कार वालों का अहंकार कम किया जाता है कि सड़क आपके बाप की नहीं है। तो इस तरह लंदन में सड़कों पर समानता हासिल की गई है ताकि हर देश के लोग इसका इस्तेमाल समान रूप से कर सकें और यहां के लोग भी। भारत में आप देखेंगे कि हजारों सड़कें, अनगिनत लोगों के नाम इन सड़कों के ऊपर रखे जा सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम का नाम रखने के लिए औरंगजेब रोड का नाम बदल देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? यहाँ की सड़कों के बारे में आप जानने की जब कोशिश करेंगे तो इन सड़कों के भी नाम हैं, लेकिन बीच में बड़े बड़े बोर्ड लगाकर नहीं लिखे गए हैं, कहीं किनारे में लिखे गए हैं और लोगों को पता है कि ये फलानी सड़क है और ये सड़क यहाँ के किसी साहित्यकार, किसी कवि, किसी अभिनेता या किसी अच्छे नागरिक या राजनेता के नाम पर या ऐतिहासिक पुरुषों के नाम पर रखा गया है इनका नाम। लेकिन हम अक्सर जिस सड़क का नाम रख दिया गया है उसी के नाम को बदलने की राजनीति में अपना समय व्यर्थ गंवाते हैं। ये सारी चीज़ें आप सीखते हैं जब आप लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क की सड़कों पर होते हैं कि आपको ये नेता लोग किस तरह बेवकूफ़ बनाते हैं और आप बन भी जाते हैं। एक और ख़ास बात है, यहाँ की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था है, बहुत कमियाँ भी हैं, लेकिन अनुकरणीय भी हैं। अनुकरणीय इस मामले में हैं कि एक ही जगह पर आपको बस स्टॉप मिलेगा, वहीं उसी के बगल में नीचे जाते हुए मेट्रो का स्टेशन मिलेगा। तो बहुत सारी परिवहन व्यवस्थाएं आसपास मिलती हैं और पैदल चलने की खूब व्यवस्था बनाई गई है, जिससे लोग इन सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था का इस्तेमाल करते हैं। हमारी तरह नहीं कि मेट्रो पकड़ने के लिए टेम्पो से चले जा रहे हैं, रिक्शा से चले जा रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ लंदन के ट्यूब को, मेट्रो को नहीं बसाया गया है। और सड़कों पे आपको बहुत बड़े बड़े बैनर नहीं दिखते हैं और उन बैनरों में आपके नेताजी के फ़ोटो नहीं दिखते हैं। तो आगे इस वीडियो को आप पूरा देखिए, एक शहर के बहाने आप बहुत कुछ जानने वाले हैं। लंदन के ट्यूब के इस एलिवेटर पर मैंने एक खास बात नोट की। एलिवेटर के एक किनारे लोग सिमटे हुए खड़े हैं और एक तरफ का हिस्सा छोड़ दिया गया है ताकि जिसे जल्दी है वो सीढ़ियों को फांदता हुआ उतर जाए या चढ़ जाए। जिन्हें जल्दी नहीं है वो आराम से किनारे खड़े नजर आते हैं। जैसे ही कोई इस एलिवेटर पर आता है, अपने हिसाब से किनारे दुबक जाता है और एक लाइन बन जाती है और उसी के साथ एक जगह खाली छोड़ दी जाती है। कोई किसी की जगह नहीं लूटता है। भारत में मेट्रो में चलने वाले भी अब एक दूसरे की परवाह करते हैं। एक व्यवस्था बन गई है, लोगों के बीच आपसी समझ बन भी रही है। लेकिन लंदन से हम सीख सकते हैं कि इस समझ को कैसे व्यापक समाज का हिस्सा बनाया जा सकता है। कोई देश कितना समान है, वहाँ की सड़कें बताती हैं कि किस तरह से सभी के लिए समान रूप से बनाई गई हैं। शहर की सुविधाओं का इस्तेमाल किस तरह से लोग समान रूप से करते हैं। इसके लिए अमीर होने की ज़रूरत नहीं और आप गरीब हैं तो आप उन सुविधाओं से बाहर भी नहीं किए जाएंगे। सबको ये सुविधाएं समान रूप से दी जाती हैं। यह लंदन की व्यस्त सड़कों में से एक है। हर समय यहाँ किसी न किसी इमारत का निर्माण चलता रहता है, मगर आप देखिए इस इमारत को बाहर से कितने सुंदर ढंग से ढका गया है। भारत में भी शुरू हुआ है, मगर ठेकेदार फटा हुआ हरा पर्दा टांग देता है। मगर भारत में कुछ जगहों पर ऐसे भी ठेकेदार हैं जो टिन की चादरों से ठीक से ढकने लगे हैं। अगर आप एक और चीज नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। लोहे के इन खंभों को पीले रंग के फोम से लपेटा गया है ताकि किसी का कपड़ा ना फटे, किसी का शरीर ना छिल जाए। पीला रंग है तो आसानी से दिख भी जाएगा और अगर आप चलते हुए इससे टकरा भी गए तो इसके फोम से आपके कपड़ों का नुकसान नहीं होगा। यहां तक यह शहर सोचता है। यह साइन बोर्ड काफी है। कंस्ट्रक्शन कंपनी गर्व से कहती है कि वह लोगों के बारे में सोचती है। गर्व केवल देश को लेकर नहीं होता है, लोगों का कितना ख्याल किया जाता है उसे लेकर भी किया जा सकता है। तो इस तरह से लगा कि लंदन को देखते देखते भारत को देख रहा हूँ। यहाँ की इमारतों को देखकर आपको ऐतिहासिकता का एहसास होता है।
हर वो दूसरी इमारत अपनी तारीख को संभाल कर रखता है। किसी पर 1781 लिखा है और किसी पर लिखा है 11वीं सदी की इमारत है, जिन्हें आप देखकर थोड़ा ठिठकते हैं और इतिहास के उस दौर में लौटते हैं और फिर एहसास होता है कि यह शहर कितना पुराना है, लेकिन ये शहर उतना ही नया भी है। इस कैथेड्रल के आगे लिखा है 1000 साल। इमारत केवल देखने से पुरानी नहीं होती है, जानने के बाद और पुरानी लगने लग जाती है। जब आप 1000 साल पढ़ते हैं तो इसे देखने का नजरिया भी बदलता है। दुकानों के आगे लिखी ये तारीखें केवल नंबर नहीं हैं। यहाँ के ब्रांड ने केवल सदियां तय नहीं की हैं, बल्कि लोगों के शहरी होने का संबंध इन पहनावों और उपभोग की इन चीजों से भी रहा है। दुकानों पर लिखे ये साल शहरी होने की यात्रा के गवाह के रूप में मौजूद हैं। न जाने कितनी बार इनके मालिक बदले होंगे, यही नहीं कितने देशों के मालिकों ने इन ब्रांड को खरीद कर चलाया होगा। 1856 लिखा देखते हैं तो खटकता ही है कि 1857 में भारत में क्रांति हो रही थी। लंदन अमीरों का शहर है। यहाँ की दुकानों की बनावट ही आपकी जेब को हल्का कर देती है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं और हर चीज देखकर खरीदने की भी नहीं। देखना भी बहुत जरूरी है, लेकिन क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, वो ज्यादा जरूरी है। और लंदन देखते देखते एक सवाल खुद से भी पूछिएगा कि विश्वगुरु कहने के बाद भी हमारे देश में दूसरे देशों के लोग लंदन की तरह व्यवसाय की तलाश में क्यों नहीं आते हैं। इन देशों में एक अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की क्या छवि है और क्या हमारा समाज लंदन जैसी सामाजिक और धार्मिक विविधता को स्वीकार कर सकता है। हम अपने साथ रह रहे पड़ोसियों को भी देश से बाहर निकाल देना चाहते हैं। लंदन जैसा बनना है तो आप और आपके शहर तंग दिल नहीं हो सकते हैं। विविधता को स्वीकार करना ही होगा। इंसानी जिस्म की प्रस्तुति और अभिव्यक्ति कई बार इतनी असरदार होती है कि तस्वीरों से झांक रहा कोई आदमी या कोई औरत आपके दिमाग पर भूत की तरह सवार हो जाते हैं। पहली नजर में ही स्तब्ध रहने के अलावा कमतर महसूस करने लगा कि इन खूबसूरत पुरुषों की तरह मैं नहीं हूं, जिनके जिस्मों की बनावट और बाहरी सीमाएं तय कर दी गई हैं। सभी को इसी सीमा के भीतर पतला रहना है और आकर्षक दिखना है। यह तस्वीरें हुक्म जारी करने लग जाती हैं कि थुलथुल हैं, बेडौल हैं और इनकी तरह आकर्षक नहीं हैं, तो इस दुनिया में होने का या इस दुकान के सामने होने का कोई मतलब नहीं। किसी के दिलो दिमाग पर यह तस्वीरें बहुत बुरा असर कर सकती हैं। औरतों और पुरुषों के जिस्म की बनावट देख पूछने का जी करता है कि यह शरीर का विज्ञापन है या कपड़े का। मॉडल और मैनिक्विन आप पर आक्रमण कर देते हैं, चुनौती देते हैं कि पैसा है तो खरीदो, ऐसा जिस्म है तो खरीदो। लेकिन मैं जल्दी संभल गया, अपने मन में जोर से कहा, चल फुट, जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं, जितना पैसा है उतना काफी है, जा मैं कुछ भी नहीं खरीदता। इसके बाद तनाव मुक्त होकर बड़े बड़े ब्रांड की प्रस्तुति को निहारने लगा। तब इन्हें देखने का सुख मिलने लगा और वह सुख था इनके उत्पादों के बनाने में कलात्मकता का प्रदर्शन। इन उत्पादों को इनके विज्ञापनों से अलग कर देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। विज्ञापन आपको डराते हैं, उत्पाद आपको प्रोत्साहित करते हैं कि कुछ भी बनाओ, उसके सौंदर्य बोध का ध्यान रखो। तो जब भी आप लंदन आएं, यहाँ के ब्रांड से भयभीत ना हों और अपनी जेब में हाथ ना डालें। यहाँ के ब्रांड ने सदियों मेहनत की है। कई ब्रांड ऐसे हैं जो कई सदी से चले आ रहे हैं। उनकी पैकेजिंग हो या उनकी प्रस्तुति हो, यह सब सीखने लायक है। भारत में भी कलाकारों की कोई कमी नहीं है, मगर कलात्मकता और सौंदर्य बोध की कमी ज़रूर नज़र आती है। मान लीजिए, बिना बात के गर्व करने से कोई फ़ायदा नहीं है, मगर आप यहाँ के बड़े ब्रांड की दुकानों को देखेंगे तो पता चलेगा कि उन्होंने उन ब्रांड को सजाने में कितनी मेहनत की है, कितना पैसा लगाया है। ये और बात है कि आप खरीद नहीं पाएंगे, सामान्य लोग, कोई बात नहीं, मगर उन्हें देखकर अपने उत्पाद को बेहतर करने की प्रेरणा मिल सकती है। हम भी उनसे बेहतर चीज़ें बना सकते हैं। और एक बात और, सिर्फ मॉल नहीं है। अगर आप लंदन में हैं
तो यहाँ के बोरो मार्केट में भी जा सकते हैं। ये वो मार्केट है जो इसी शहर में 1000 साल से चला आ रहा है, जिसे शहर के लोगों ने मिलकर एक कमेटी बनाई है और उस कमेटी के ज़रिए इस बाज़ार को चलाते हैं। जब आप इस बाज़ार में जाएंगे तो वहाँ बाज़ार में होने का उत्सव नज़र आएगा। लगता है मेले में आ गए हैं। पारंपरिक चीज़ें, बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत की गई चीज़ें आपकी आँखों को मोह लेती हैं और लगता है कि बार बार लंदन आने के लिए बुलाती रहती हैं। हम बोरो मार्केट से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। इस तरह के बाज़ार हमने दिल्ली में बनाए भी हैं, चाहे सुंदर नर्सरी हो या दिल्ली हाट हो या छोटे छोटे प्रयोग किए हैं। मगर इस तरह के बाज़ार तो हम देश के कई हिस्सों में बना सकते हैं और दुनिया भर के लोगों को आकर्षित कर सकते हैं। एक 1000 साल से यह बाजार साक्षात रूप से मौजूद है। इस बाजार में लगे स्टॉल को देखना ब्रिटेन के खान पान के इतिहास से भी गुजरना है। चीज़ की किस्मों ने मन मोह लिया। दुकानदार पूरी उदारता से चीज़ का हिस्सा चखने के लिए देते हैं। न जाने कितनी मात्रा में चीज़ केवल चखने में ही खप जाती होगी। पारंपरिक तरीके से बने केक का स्वाद तो यहाँ शानदार है। एक दुकान ऐसी भी दिखी जहाँ दुनिया भर के मसाले मिल रहे थे। तीखेपन के हिसाब से मिर्च को 10 में 10 नंबर और 10 में 4 नंबर दिए गए थे। एक भारतीय मिर्च को 10 में 10 मिला था। सब्जियों और फलों की दुकान चमक रहे थे। यह बाजार यहाँ के लोग चलाते हैं। कमेटी बनती है और कमेटी में आने के लिए चुनाव लड़ना पड़ता है। पुराने ज़माने का आनंद लेना हो तो ऐसे बाजार में आइए। पश्चिम के कई शहरों में इन्हें बचा कर रखा गया है। मैं जानबूझकर सारा कुछ नहीं बता रहा, थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ ताकि जब आप यहाँ आएँ तो खुद से भी जानने का मौका मिले और उसका लुत्फ उठाएं। तो मैं लंदन को इस नज़र से नहीं देख पाता अगर आज़ादी मेरा ब्रांड है की लेखिका अनुराधा बेनीवाल ने मेरी मदद ना की होती, लंदन के अनछुए पहलुओं के बारे में नहीं बताया होता, दिल्ली में बैठकर वृंदा ने रिसर्च में मदद नहीं की होती, यूसुफ सरफराज मुझे लेकर किताबों की दुकानों पर ना गए होते, अबू पटेल ने अपनी टैक्सी में नहीं घुमाया होता, तो मैं ये सब रिपोर्ट आप तक नहीं ला पाता। और नदीम ने इस लिंक को रिकॉर्ड नहीं किया होता तो मैं फिर यहाँ से लंदन से आपको नहीं कह पाता। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।